आपने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि मरहूम के इंतकाल के बाद मैं खामोशी से उनके घर गया। उनके वालिद साहब से, वालदा से, उनकी बहन से, चचा से मैंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने अपनी गुजारिशात मेरे सामने रखी कि उनके क्या एतराज़ात हैं पुलिस की तफ्तीश के ऊपर। उनका मानना ये था कि ये सुसाइड का केस नहीं और पुलिस सुसाइड की तरफ सोच रही है। मैंने उनको एक बात की यकीन दहानी कराई कि जो भी उनके जहन में सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और जब तक वो मुतमईन नहीं होते इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। आपने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि मरहूम के इंतकाल के बाद मैं खामोशी से उनके घर गया। उनके वालिद साहब से, वालदा से, उनकी बहन से, चचा से मैंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने अपनी गुजारिशात मेरे सामने रखी कि उनके क्या एतराज़ात हैं पुलिस की तफ्तीश के ऊपर। उनका मानना ये था कि ये सुसाइड का केस नहीं और पुलिस सुसाइड की तरफ सोच रही है। मैंने उनको एक बात की यकीन दहानी कराई कि जो भी उनके जहन में सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और जब तक वो मुतमईन नहीं होते इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके एतराज़ात को वज़ीर आला से और वज़ीर दाखिला तक पहुँचाया और उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत का इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमत चाहती है शफाफ, गैर जानिबदार इसकी तहकीकात हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये कत्ल है, सुसाइड है, इसके जो भी मोहरकात हैं वो पब्लिक के सामने आने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पहली चीज़ जो हुकूमत ने की, आईजी साहब ने की कि पुरानी तफ्तीशी टीम को ख़त्म कर दिया और आमिर फारूक साहब की सरबराही में एक नई तफ्तीशी टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि अब इसकी तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी। मैं एक बार फिर आपको इस बात को रिइटरेट करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि पहला हक उस फैमिली का है, लवाहिकीन का है कि उनको इत्मीनान देना हम सबकी जिम्मेदारी है और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है उनको मुतमईन करने की वो इंशाल्लाह हुकूमत करेगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर तफसीलात नहीं हैं उनको भी देखा जाएगा और जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखा जाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज होगी वो इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात आपके सामने रख दी जाएगी। पुलिस कल की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पहले तक सुसाइड की तरफ देख रही थी। अब कल की रिपोर्ट में चूँकि दो बड़े अहम पॉइंट्स आए हैं, एक कि गोली गालिबन पीछे से लगी है और दूसरा ये कि उनकी बॉडी पर शायद तशद्दुद के निशानात थे। तो इन दोनों फैक्टर्स को जो नई तफ्तीशी टीम है, तहकीकाती टीम है, इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट बनती है उसको फाइनलाइज करेंगे, फैमिली को मुतमईन किया जाएगा। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाला जाएगा, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा और जिस किसी ने भी ये शफाफ काम किया है इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। कि ये जगह पिछली कई दिहाइयों से खंडर की शक्ल थी, किसी के इस्तेमाल में नहीं थी। इसका फ़ायदा शाह फैसल कॉलोनी की आवाम को, कोरंगी की आवाम को, लांडी की आवाम को, मलिर की आवाम को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और एक बहुत बड़ी ज़मीन, एक बहुत बड़ा असासा तो था KMC का, लेकिन उस असासे का क्या फ़ायदा अगर एक आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके, उसका फ़ायदा ना उठा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कराची वालों से ये वादा किया था कि जो अवामी मकामात हैं हमें एक बार फिर उनके दरवाजे कराची वालों के लिए खोलने हैं। हमें पब्लिक स्पेसेस को ओन करना है ताकि एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जो किसी बड़े 5 स्टार होटल नहीं जा पाता, किसी क्लब नहीं जा पाता, उसके बच्चे बच्चियों को भी, उसके घर वालों को भी वो सहूलियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली KMC को देने की ज़रूरत है ताकि एक आम आदमी भी मुस्तफ़ीद हो सके इन ज़रूरियात से। हमने फ़ैसला किया जब बताया गया कि लानी में इस तरह की जगह मौजूद है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी तंजीम ने, हमारे सिटी काउंसिल के अरकान ने हमें आगाह किया इस हवाले से और आज आप माशाल्लाह वही खंडर जो कि बंद पड़ा हुआ था, लोगों की शादी ब्याह की तकारीब के लिए प्राइवेटली इस्तेमाल होता था,
सियासी जमात अपने दफ्तर के तौर पर उसको इस्तेमाल करती थी, आज उसके दरवाजे आम कराची वाले के लिए, लांडी वाले के लिए, शाह फैसल वाले के लिए, कोरंगी वाले के लिए, मरीज वाले के लिए खोल दिए गए हैं। और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सेपरेट स्विमिंग पूल, यानी कि हमारी हर पॉलिसी, लोग कहते हैं, हमारी बहनें हमें कहती हैं कि जी आप लड़कों के लिए तो पॉलिसी बना देते हैं या ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ पे लड़के इतने ज़्यादा होते हैं, हम लड़कियाँ क्या करें, हम ख़वातीन क्या करें। हमारे पास तो वो पैसे नहीं हैं कि हम किसी क्लब में जा सकें, किसी होटल में जा सकें। तो हमने उनको कहा कि नहीं, यहाँ पे सेपरेट अरेंजमेंट होगा कि लड़कों का अलग स्विमिंग पूल होगा, लड़कियों का अलग स्विमिंग पूल होगा। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ना सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों के लिए एक सेपरेट स्विमिंग पूल का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर हमारी माएँ बहनें आके, बच्चे आके बआसानी तैराकी जो है इसको सीख भी सकती हैं। जिनको तैराकी स्विमिंग आती है वो अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और मौजूदा गर्मी के दौर में तो मैं समझता हूँ स्विमिंग करना एक बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी है, जिसके लिए मैं KMC के कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने मेहनत की और आपने जो बिलावल साहब का मंशूर है उसकी तकमील में हमारा साथ दिया। दूसरी चीज़, ना सिर्फ स्विमिंग पूल बल्कि मुझ जैसे अनाड़ी स्नूकर प्लेयर्स के लिए स्नूकर फैसिलिटी है। मैं अनाड़ी हूँ, जानी ने मेरे को स्नूकर खेलना आता है, तो जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हैं वो भी आके खेलेंगे। जो हम जैसे, मेरे सलमान जैसे अनाड़ी हैं, वो आके प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो स्नूकर की फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश कर दी गई है। बच्चों की फुटबॉल, बच्चों के लिए इंडोर क्रिकेट की फैसिलिटी यहाँ इस्टेब्लिश कर दी गई है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पहली बार ये काम नहीं कर रहा। जिम की फैसिलिटी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। बताने का मकसद ये है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आपकी मदद फरमाता है। और पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का सोच है कि हाँ, हमें शहर की रौनकों को बहाल करना है, चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे खुशी होती है कि ये जो अमला है, ये अमला हमारा साथ दे रहा है ताकि हम इसी तरीके से काम करते रहें। तो जहाँ मैंने आपको बताया कि पूल सेपरेट है, उसी तरीके से जिम की फैसिलिटी थी। हमारी माएँ बहनें भी अपनी फिटनेस के लिए अब सिर्फ स्विमिंग नहीं बल्कि जिम में भी जाके आराम से अपनी जो वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह है वो कर सकती हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पे योगा वगैरह को भी आप स्टार्ट करें ताकि यहाँ के लोग भी जो अपने सांस को बेहतर बनाने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए जो बाकी क्लिफ्टन डिफेंस के लोग करते हैं ना, वो वाली चीज़ें यहाँ के लोगों को भी मैसर हो। और ये वो सोच है पीपल्स पार्टी की जो बिला तफरीक खिदमत की है, जिसके ऊपर हम सब, चाहे मैं हूँ, सलमान हो, जानी लेमन हो, करमुल्ला वकासी हो, दिल मोहम्मद हो, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं वो इसी सोच के ऊपर लगे हुए। और इंशाल्लाह ये वादा है कि इसी सोच को आगे लेकर चलेंगे और शहर कराची की रौनकों को ना सिर्फ बहाल करेंगे बल्कि जो बहाल की हुई रौनकें हैं उनको आप मीडिया के दोस्तों के जरिए उजागर करेंगे और बताएंगे कि ऐसा है हमारा कराची, कि प्रोपेगेंडा हमारे शहर के खिलाफ बंद करो, शहर ठीक सिमत में आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह यही क़यादत इस शहर को आगे की तरफ लेकर जाएगी। सवाल किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं बताता चलूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची शहर की तकरीबन 155 नई सड़कों के ऊपर काम स्टार्ट कर रही है, जिनमें से 26 सड़कों पर काम स्टार्ट कर दिया है और मज़ीद 138 सड़कों के ऊपर अखबार में टेंडर हमने भेज दिया है ताकि टेंडर के बाद उस काम को मुकम्मल किया जा सके। इस काम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला सिंध का, वज़ीर बल्दियात का, कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें वो तमाम सपोर्ट प्रोवाइड की ताकि हम इस काम को ना सिर्फ आगाज़ कर सकें बल्कि काम को जल्दी मुकम्मल करके तकमील की तरफ ले जा सके। तो इंशाअल्लाह जैसे ये बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है, जो रोड कारपेटिंग का काम है, सड़क की मुरम्मत का काम है, रिकन्स्ट्रक्शन का काम है, उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। और टारगेट यही है कि इसी साल में उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि एक आम कराची वाले को जो उसका फ़ायदा है
वो फ़ायदा मिल सके, ये वादा है। जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, बदध्यानी नहीं करेंगे, नेक नियति के साथ काम करेंगे और जो वसाइल हैं वो इंशाल्लाह शहर कराची के ऊपर और शहर कराची के आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। क्योंकि अगस्त का महीना है तो इसलिए हमारी हर तकरीब पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, जश्न आज़ादी की तकारीब के साथ मुंसलिक है। और आपने देखा कि स्कूल के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आए हुए थे और जिस तरीके से वो एक्साइटेड थे, अल्लाह ताला हर बच्चे की आँख में पाकिस्तान के लिए इसी तरह की मोहब्बत को कायम व दायम रखे और हम बड़ों को ये तौफीक दे कि इन बच्चों के आने वाले वक्त को हम बेहतर बना के दें ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो और ये तमाम बच्चे बच्चियाँ आने वाले वक्त में एक बेहतर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।